हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू सेल एट द टॉप एंड हाउ टू बाय एट द बॉटम। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे जो बेल बटन मिलता है उसको ज़रूर ऑल कर दीजिएगा। मतलब जब भी कोई नया वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखते हो तो बहुत सारे ट्रेड मैं देता हूँ आप लोगों को कि जहाँ पे हमारे रिस्क रिवॉर्ड 1:4 1:5 होते हैं और ऑलमोस्ट जो रिस्क होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो ऐसा कर पाना क्यों पॉसिबल होता है, आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बिगिनर हो या फिर आपको एक्सपीरियंस भी है तो सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इवन आप टेलीग्राम चैनल पर देखोगे तो पिछले 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो और कोई पेड सर्विस नहीं है, फ्री सर्विस है। तो जो भी मुझे ट्रेड मिलते हैं या फिर दिखाई देते हैं अच्छे ट्रेड आइडियाज़, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो आप सिंपल ट्रेड मास्टर इंट्राडे अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको यहाँ पे चैनल मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब चलते हैं सिंपल हमारे प्रेजेंटेशन तो पर अगर हम लोगों को ये एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले देखो कि ठीक है, ये तो बात सही है कि सेल एट द टॉप और बाय एट द बॉटम हम लोग करेंगे। तो ये ढूंढना कैसे कि टॉप और बॉटम ढूंढना इतना आसान होता है या नहीं, कि ऑब्वियसली ये मुश्किल काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको ढूंढना कैसे है और दूसरी चीज़ हाउ टू ट्रेड। और फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, मतलब कुछ चीज़ें पता भी है तो आपको एडवांस लेवल पे कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा कि जो प्रैक्टिकली, और यहाँ पे कोई भी मैं ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो मैं ट्रेडिंग में करता हूँ या जो ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो वही बातें हम लोग करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, कहीं तो भी आप लोग उसे ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत काम में आएगी ट्रेडिंग में। तो चलिए चलते हैं कि हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू ट्रेड। अब देखो क्या होता है ना कि जितने भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं हम लोग को पता है कि हर कोई बंदा बात करता है प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन सबको पता होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन पता हो तो मतलब प्राइस एक्शन होता क्या है एक्चुअली, दैट इज द एक्शन क्रिएटेड बाय द प्राइस। तो प्राइस को हम लोग कैसे देखते हैं चार्ट के ऊपर। ऑब्वियसली हम लोगों को प्राइस को चार्ट के ऊपर देखना है तो हमें कैंडलस्टिक दिखनी चाहिए। और अगर हम लोगों को टॉप पे सेल करना है और बॉटम पे बाय करना है तो हमें रिवर्सल ढूंढने पड़ेंगे। तो हम लोगों को ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग पहला पॉइंट देख रहे होगे कि वी हैव टू ड्रॉ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑन द चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मस्ट एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल कैसे ड्रॉ करनी है ये सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं, कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ करनी है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आपने मान लिया कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपने बना लिया, देन वी हैव टू फाइंड द एक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न और एक्टिव कैंडलस्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर की लेवल। तो वहाँ की लेवल पे अगर कोई एक्टिव कैंडलस्टिक बनती है, अब एक्टिव कैंडलस्टिक मतलब क्या होता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि एक्टिव कैंडलस्टिक को कैसे ढूंढना है। अब जब आपको एक्टिव कैंडलस्टिक मिल जाएगी आप उसे 100% वो ट्रेडेबल है। वहाँ पे सबसे पहली खास बात होगी आपका स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा एंड यू विल गेट द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तो आप आराम से 1:4 5 6 7 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। और एक बात, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होगे तो आपको पता होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही एक मात्र हीरो है इंट्राडे ट्रेडिंग में। बाकी एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप कितनी भी यूज़ कर लो ये नहीं होने वाली। आपको एक ही चीज़ बचाती है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड। तो सिंपल आगे चलते हैं कि ये सब कैसे करेंगे। अब देखो क्या होता है ना, हमें सबसे पहले कैंडलस्टिक के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ कैंडलस्टिक के बारे में मैं ये बताने वाला नहीं हूँ कि टॉप क्या होता है, मतलब हाई क्या होता है, ओपन क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, रेड क्या होता है। हमें देखना है कि अगर रिवर्सल बनाने हैं तो कौन से पैटर्न बनने चाहिए जो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते, जिनकी प्रोबेबिलिटी हायर है। तो आपको सबसे पहले पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो सबसे पहला पॉइंट है, पहली कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है वो हैमर। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और फिर इस बॉटम पे, मतलब यहाँ पे अपनी हमारी सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट लेवल पे ये पैटर्न बनते हैं तभी ये चीज़ करना है। मैं आगे आपको प्रेजेंटेशन में वो चीज़ें भी बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे गलत हो सकती है। तो अगर आपके सपोर्ट पे यहाँ पे कोई चीज़ बनती है तो इस हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जनरली आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको बोला जाएगा एसएल जो होगा ना इसके नीचे रहेगा, इस लो के नीचे। देखो कभी भी इस लो के नीचे एसएल नहीं लगाना। वहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ ये हैमर की लेंथ कितनी है आपको देखनी पड़ेगी। अब कितनी मतलब क्या, डिपेंड
कि आपका स्टॉक की प्राइस क्या है, ठीक है, और स्टॉक की प्राइस है तो उसमें हम लोगों को समझ में आता है कि एवरेज कैंडलस्टिक की लेंथ कितनी होती है। अगर बहुत बड़ी लेंथ है पर्टिकुलर इस हैमर की तो आपको एसएल इस लो लेवल पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप वो ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो इस जगह पे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस लेंथ के 50% मतलब आधे इसमें आपका यहाँ पे एसएल प्लेस होगा, या फिर जो पहली वाली कैंडल होगी, ठीक है, जहाँ से ये हैमर बनी हुई, ये अगर मान लो कैंडल यहाँ तक है तो आप यहाँ पे भी एसएल लगा सकते हो और फिर आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। आपका ये इतना रिस्क रहेगा और रिवार्ड आपका 1:3 1:4 रहेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, अगर ये हैमर जो है वो छोटी है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री करके आप यहाँ पे इसके नीचे ऐसा लगा सकते हो, बट हैमर की लेंथ अगर छोटी नहीं है उस कैंडल स्टिक की तो हम लोगों को वो जो एसएल है वो 50% पे लगाना है, ना कि उसके लो पे। सेकंड जो पैटर्न है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस नाम से मत डर जाना कि बहुत सारे नाम है, मैं कुछ नहीं 2-3 ही पैटर्न बताने वाला हूँ। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ नहीं होती, अगर फिर से मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे ऐसे और यहाँ पे अगर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब क्या, इस हैमर में क्या था, यहाँ पे एक बॉडी थी, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक बॉडी थी, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या था, एक बॉडी थी, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन और जो क्लोज है दैट आर डिफरेंट, ओपन और क्लोज डिफरेंट है, बट इस जगह पे ओपन क्लोज एंड हाई ये तीनों एक ही जगह पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई। तो एक सिंपल इस टाइप का पैटर्न रहेगा, मार्केट नीचे आ रहा है ये बनेगा सिंपल, अगेन इस हाई के ऊपर आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी और इस लो के नीचे एसएल रहेगा अगर छोटी है तो। अदरवाइज जनरली ड्रैगन फ्लाई डोजी की जो लेंथ होती है इस शैडो की ये बहुत बड़ी होती है, तो 50% पे ही आपको उसका एसएल लगाना है। मैं आगे चार्ट पे जाके बताऊंगा कि आपके एसएल कहाँ होने चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि हाउ टू प्लेस द एसएल दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द ट्रेडिंग। तो ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। तीसरा जो पैटर्न है दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है, दिस इज द बुलिश कैंडल पॉजिटिव है, दिस इज द बेरिश कैंडल मतलब निगेटिव है, रेड कलर की है, ठीक है। तो इसका जो हाई एंड लो है ये कंप्लीटली कैप्चर किया है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने, राइट, ग्रीन मतलब यहाँ पे बुलिश कैंडल ने। तो ये कैंडल पहली वाली कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर रही है, तो अगर ऐसी कैंडल फॉर्मेशन बनती है तो दैट इज नोन एज बुलिश एंगल्फिंग। तो अभी यहाँ पे जनरली किताबों में लिखा है या फिर आप पढ़ोगे तो यहाँ बोला जाता है कि ये जो प्राइस पॉइंट है इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है। देखो इसके ऊपर कभी भी एंट्री नहीं करना है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी हाई चाहिए तो इस हाई के ऊपर जब जाएगा तभी आप लोगों को एंट्री करनी है। और दो सिनारियो है, जैसे मान लो कि हम इस हाई के ऊपर की बात कर रहे हैं तो रनिंग इसमें एंट्री करनी है, या फिर एक कोई बड़ी कैंडल बनने के बाद फिर मतलब ग्रीन कैंडल बनने के बाद एंट्री करनी है। देखो पहला पैटर्न क्या है, सिंपल इस हाई के ऊपर आपकी पहली बात तो अगर आप क्लोजिंग के लिए रुकते हो तो एक छोटी सी कैंडल बन जाती है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन इस जगह पे आपकी एक बहुत बड़ी कैंडल अगर बन जाती है इतनी, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो फिर से आपकी रिस्क जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, उतना आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर फिर बड़ी बन जाती है तो क्या करना है, बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो उसे इग्नोर करो, मत एंट्री करो, या फिर इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक कैंडल क्लोज कर देती है और उसके बाद फिर रिटेस्ट को आती है तब आप लोग एंट्री कर सकते हो। फिर से यहाँ पे आपका छोटा सा एसएल लगेगा और यहाँ पे रिटेस्ट पे आपकी एंट्री रहेगी इस पॉइंट पे, राइट। अब क्या होता है ना, कभी कभी स्टॉक यहाँ से निकलता है और रिटेस्ट के लिए आता नहीं, कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, तो लीव दैट ट्रेड। हमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि हर ट्रेड करना ही है, अगर उसने एंट्री नहीं दी तो छोड़ देना है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ एंट्री करते हो और ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, हम लोग यहाँ एग्जिट हो जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो पहला पैटर्न मैंने बताया हैमर, दूसरा बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब ही हैमर है, तीसरा जो है दैट इज नोन एज बुलिश एंगल्फिंग। अब देखो ये डाउन ट्रेंड है इसीलिए हैमर बना, अब सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी बना लेकिन ये अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में ये पैटर्न बना तो दैट इज नोन एज हैंगिंग मैन। अब इसको हम हैमर नहीं कहेंगे। अब अभी आप रिवर्सल के किताबें पढ़ोगे या कहीं पे भी देखोगे तो इस हैंगिंग मैन को भी रिवर्सल कहा जाता है, मतलब बीरिश रिवर्सल कहा जाता है, बट ये गलत है। देखो यहाँ पे बायर और सेलर का प्रोस्पेक्टिव आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेलर ने नीचे लाने की कोशिश की मार्केट को, बट बायर्स ने फिर से हावी होके ऊपर लेके गए। क्लोजिंग नीचे हो मतलब ये कलर रेड रहे ग्रीन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द कलर। रेड और ग्रीन के चक्कर में पड़ते हैं इसीलिए तो हम लोग हमारे सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कलर का कोई मैटर नहीं करता। आप देखो कि स्ट्रेंथ बायर की ज़्यादा है, क्योंकि ये जो अगर मान लो 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट के एंड में विन कौन हो रहे, बायर हो रहे या सेलर हो रहे, क्योंकि बायर्स क्लोजिंग करने को मतलब अगर वो रेड कैंडल भी है तो बायर ने
जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ की है, तो यहाँ इसके हाई के ऊपर और बाइंग आ जाएगी, ना कि इस लो के नीचे सेलिंग करना नहीं है, उसके जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। दिस इज ऑल अबाउट बियरिश रिवर्सल। अब देखो हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे हमारी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर आप यहाँ पे लेवल ड्रॉ करोगे तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर गया, फिर ये रिटेस्ट लिया और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बन गई, आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे, यहाँ 50% पे एसएल, आपका बहुत बड़ा टारगेट बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी एक देखो एक ऊपर जा, मतलब ये धीरे 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 यहाँ नीचे आ रहा था, नीचे आते समय यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई। तो आपकी जो एंट्री है, ठीक है, एंट्री कहाँ पे हमने कहा था, हाई के ऊपर। तो जब तक हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तो एंट्री, तो यहाँ एंट्री नहीं बनी। फिर भी अगर आप लोग यहाँ कहीं भी एंट्री कर देते हो तो मे बी इट विल गिव यू द लॉस, क्योंकि ये देखो धीरे 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 कंटिन्यू नीचे आया। तो क्या होता है ना कि इस हाई के ऊपर जब तक जाता नहीं है तब तक एंट्री नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सेंटर में तो आपको बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगी, ग्रेवस्टोन बनेगी, हरामी पैटर्न, वो कोई काम के नहीं है, दे आर हैविंग द जीरो वैल्यू। अगर इस ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर की बात करूँ, ये सेंटर में बनता है एक ट्रेंड में, यहाँ कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ है तो हम लोगों को यहाँ ट्रेड करना ही नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो सिंपल अगर नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपकी लेवल है, और यहाँ पे अगर देखो फिर से हैमर पैटर्न बन गया। अब हम इसको देखो एसएल के बारे में, ये एक्चुअली चार्ट से लिया हुआ है, तो आप देखो इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया तो आपका एसएल कहाँ रहेगा, इस बॉडी के थोड़ा नीचे लगाएंगे तो भी चलेगा, बट बॉडी थोड़ी बड़ी होगी तो, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैंने क्या कहा आपको, 50%, मतलब इस लेंथ के 50% आपका एसएल होगा, या फिर जो पहली कैंडल है उसका जो लो है तो इसके थोड़ा सा नीचे। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर वी कैन कीप यूर एसएल, और यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी एंड यू कैन मूव ऑन टूवर्ड द टारगेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसएल प्लेसमेंट। अब आगे देखते हैं कि बुलिश रिवर्सल कौन से, अगर मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो टॉप में कौन सा सिग्नल बनेगा तो हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये इतना ही नहीं है, आपको बहुत सारे मिलेंगे, मॉर्निंग स्टार, ये वो, हरामी, देखो सबको ट्रेड करना पॉसिबल भी नहीं है, आप देख भी नहीं सकते लाइव मार्केट में, और उनकी एक्यूरेसी भी कम है। अब शूटिंग स्टार में आप आते हो तो मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप लेवल पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिली, लो के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, एसएल आपका यहाँ रहेगा एंड दिस विल बी नीचे के साइड में आपके टारगेट रहेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी एग्जैक्टली अपोजिट है जो हमने बियरिश रिवर्सल में देखी, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इस टाइप की थी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी नीचे की तरफ इस तरह से होती है। तो जैसे शूटिंग स्टार है वैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी है, सिर्फ यहाँ पे बॉडी नहीं होती, और आगे जो है जैसे बुलिश एंगल फिलिंग हमने बात किया कि एक रेड कलर की कैंडल, एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक ग्रीन कलर के कैंडल को कवर कर लेती है, वैसे ही अप ट्रेंड है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल को एक निगेटिव कैंडल, मतलब रेड कलर की कैंडल कंप्लीटली एंगल्फ कर लेंगे। तो इस लो के नीचे, अब यहाँ पे इसके नीचे एंट्री नहीं होगी आपकी, इस लो के नीचे आप लोगों को एंट्री करना है, ठीक है। एसएल जो रहेगा ये छोटी सी बॉडी रहेगी, इसके ऊपर आपके एसएल प्लेस हो सकते हैं, जनरल लोग एसएल यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बियरिश एंगल पिन। तो आपको टोटल आप देखोगे तो इन शॉर्ट हम लोगों ने, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो बुलिश के कौन से सिग्नल है, यहाँ पे कौन से सिग्नल बनेंगे, पहला है हैमर, दूसरा है बुलिश एंगल पिन, तीसरा जो हमने बताया दैट इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई, इट इज समवॉट सिमिलर टू हैमर, तो हम उसे हैमर ही कहेंगे। तो एक हैमर और दूसरा बुलिश एंगल पिन। अगर मार्केट में ऊपर जा रहा है तो बियरिश में टॉप में कौन से सिग्नल बनते हैं तो आप देख सकते हो, पहला है शूटिंग स्टार और दूसरा है बियरिश एंगल पिन। अगर ऐसे पैटर्न दिखते हैं तो आप उसे जरूर ट्रेड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये नीचे आ रहा था, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, आपका एसएल यहाँ पे, ये देखो ये कैंडल स्टिक का जो लो है ना अगले वाले, यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे, आपके टारगेट ओपन है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, यहाँ पे एंट्री रहेगी, और आपका जो एसएल होगा, फिर अगर छोटा है ग्रेवस्टोन डोजी तो आपका एसएल यहाँ रहेगा और आपके टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी इस चीज़ में। अब देखो ये निफ्टी 50 का एग्जांपल हमने लिया है, अप ट्रेंड में था मार्केट, अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे अगर एक लेवल निकालते हैं तो आप यहाँ पे देखो, जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे कौन सी शूटिंग स्टार बन गई। तो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे हमारी इस जगह पे एंट्री रहेगी, आपका एसएल कहाँ लगाओगे, ये जो बॉडी दिख रही है ना इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, ये आपकी रिस्क और आपका टारगेट इतना बड़ा। तो सिंपल अगर ऐसे ट्रेड करोगे ना तो बहुत अच्छे रिवर्सल आपको मिलेंगे और टॉप पे शॉर्ट। और कुछ चीज़ें हैं जो
हम लोगों को टॉप पे या सेल करने के लिए और बॉटम पे बाय करने के लिए काम किए वो मैं आगे बताता हूँ। अब देखो फिर से एक एग्जांपल है, हर एक का अलग अलग सेटअप होता है राइट। तो अगर मान लो आप 50 EMA या 50 मूविंग एवरेज या 50 SMA भी यूज़ कर रहे हो, जो भी मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका कोई बॉलिंजर बैंड है, तो यहाँ पे देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड में मूवमेंट चल रही थी, फिर एक छोटा सा पुल बैक आया, पुल बैक में 50 मूविंग एवरेज को टच किया और यहाँ पे क्या बना, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी इस जगह पे, और आपका जो SL रहेगा ना वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि पीछे में कोई कैंडल है तो नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 50% पे SL लगाएंगे, ये आपकी रिस्क और इतना बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो सिंपल, ये अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है तो आपको रिवर्सल ही ट्रेड करेंगे। नाउ लेट्स फाइंड सम एग्जांपल ऑन द चार्ट। अब देखते हैं कि चार्ट पे हम लोग को कौन से एग्जांपल मिलते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज द निफ्टी 50 चार्ट। हम लोग कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं अच्छा वाला, तो रिलायंस ले लेते हैं। अब देखो यहाँ रिलायंस में आप देखोगे ना सिंपल, तो कहा देखो आज के डेट में ही हम लोगों को एक ट्रेड मिला है यहाँ पे, और कल के डेट में भी देखो यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो अभी सिंपल हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप कुछ लेवल्स ड्रॉ करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो पहले क्या हुआ, हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ऊपर गया, नीचे आया और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया राइट। तो दिस इज नोन एज इंपॉर्टेंट लेवल। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो हमने एक लेवल ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल यहाँ पे। अगर अभी आप देखोगे तो लास्ट डे को जब मार्केट मतलब ये रिलायंस अच्छा अप ट्रेंड में आया था, तो यहीं पे इसने पॉज लेके यहीं पे क्लोज कर दिया था। तो ऑब्वियसली आज के डेट में फिर से यहाँ पे आया, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये फिर से जब नीचे आया, अभी ओपनिंग पॉजिटिव हुई रिलायंस में, आज ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना हुआ है, आप देखो अच्छे से कौन सा पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग तो आपको क्लियर दिखेगा वो कौन सा पैटर्न बना हुआ है। देखो दिस इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आप बीच में कहीं पे भी ड्रैगन फ्लाई यहाँ कहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो एग्जैक्ट इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी तो कंफर्मेशन मिला। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से एक हैमर बना 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ट्रिपल कंफर्मेशन। तो सिंपल आपकी एंट्री यहाँ रहेगी। आपका जो SL है छोटी, अगर आप यहाँ एंट्री करते हो इस ग्रीन कैंडल में तो इसके नीचे SL लगा दो और आपका रिवॉर्ड कहाँ रहेगा, पहला यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो जोन है ये जोन आपका टारगेट रहेगा और टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, चेक करोगे तो कितना आ रहा है, आप एक बार चेक करना। सिंपल इसको हम मिटा देते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे एंट्री की मतलब इस कैंडल के टॉप के ऊपर, तो 2518 पे एंट्री है, 251718, और आपका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 2533 टू 2537 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी अगर एग्जिट किया 33 पे तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो आपका SL जो रहेगा 50% मतलब यहाँ होगा, कितना होगा 2511। तो 2511 टू 17 कितने पॉइंट होते, 7 से 6 से 7 या फिर 8 पॉइंट पकड़ लो। तो ऑलमोस्ट 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ बनता ही है। और एक देखो आज के डेट में यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या बना है, शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार बन गया तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, लेवल्स होनी चाहिए। देखो इसके लो को हम लोग मार्क करते हैं और इसको मार्क करते हैं। अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है या नहीं, तो आपको पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल पिछले चार्ट में आपको दिखाई दे रही है तो सिंपल आप यहाँ पे ट्रेड करोगे और इस ट्रेड में आपकी एंट्री रहेगी 2553 और आपका जो SL रहेगा वो SL बता देता हूँ, यहाँ पे SL रख दीजिएगा कितना 6 to 7 पॉइंट, ठीक है। तो आपका 6 to 7 पॉइंट का SL रहेगा। देखो 2500 रुपये का स्टॉक है रिलायंस, 6 और 7 पॉइंट का SL। इवन आपने यहाँ पे भी SL लगाया ना इस कैंडल के ऊपर तो वो भी कभी हिट नहीं हुआ। देखो 2553 पे एंट्री और 5 पॉइंट का SL, और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, पहला ये लेवल हो सकती है 2536 जहाँ पे पहला रिवर्सल हुआ था, तो 36 तो ऑलमोस्ट वहाँ 15-16 पॉइंट हो जाते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना बनता है। ऐसे ही मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, इसीलिए अच्छे प्रॉफिट बनना
पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलायंस। अब और एक एग्जांपल देते हैं और मैं और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आज देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को आप खुद ही बताओ, पहचानो मुझे और कमेंट सेक्शन में बताओ कि देखो यहाँ पे हाई, अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल थी हमारी, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली इस जोन में ये दो कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, तो ऑब्वियसली स्टॉप के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। ऊपर गया, नीचे आया, देखो ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे इनफ सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। रिवर्सल कभी ऐसे एकदम नहीं हो जाते और बहुत स्पीड से चले गए तो छोड़ दो। कोई हमें मतलब कोई प्रेशर तो है नहीं, किसी ने गन तो रखी नहीं कि ट्रेड करना है, तो हम लोगों को यहाँ एंट्री मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करोगे तो आपका इस जोन के नीचे एसएल रहेगा और आपका ये टारगेट। तो सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है कि बॉटम पे बाय करने का और टॉप पे सेल करने का, लेकिन उसके पहले नीचे आना चाहिए। अगर आप यही पैटर्न ऊपर की तरफ देखोगे तो ये कोई वैलिड पैटर्न नहीं होता है, ये गलत ट्रेड होगा। इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है। अब ये हमारी बात हो गई इसके बारे में। अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि देखो क्या होता है ना, कोई भी जो कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है वहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिलायंस के चार्ट में चलते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो शैडो होती है, ठीक है, ये जो शैडो होती है, कोई भी अगर इस कैंडलस्टिक को हम ले लेते हैं, सो बेसिकली दिस इज नोन एज शैडो, और ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, राइट। तो बॉडी जो होती है ना, दैट इज द मोस्ट स्टेबल जोन ऑफ द पर्टिकुलर कैंडल, जहां पे बायर और सेलर स्टेबिलिटी में आते हैं। मतलब यहाँ पे देखोगे दिस इज कॉल्ड एज मैरविजो कैंडल, ठीक है। यहाँ पे इसका लो और हाई जो है वही ओपन और हाई के बराबर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ वही लो बना और जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं पे हाई है, तो दैट इज कॉल्ड अ मैरविजो। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे कंप्लीट स्टेबल जोन की कैंडल है, इसीलिए यहाँ से नेक्स्ट टाइम अच्छी मूवमेंट आई। तो ये जो अनस्टेबल जोन होता है, जनरली आपको एक बोनस पॉइंट बता दो, यहाँ पे एंट्री कभी मत करना, ठीक है। इस अनस्टेबल जोन में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं और बहुत मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ कभी भी एंट्री मत करना। कभी भी जो एंट्री होती है वो जोन के बीच में होती है, मतलब जो एक स्टेबल जोन होता है उसमें एंट्री करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने का बहुत अच्छी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये हो गया, आपको मैंने एक बोनस टिप दे दी। और एक चीज़, अब ये जो सब कुछ है, ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। आप अगर आप सिंपल 1 मिनट का चार्ट करोगे और 1 मिनट के चार्ट पे अगर ये चीज़ें देखने जाओगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज, इसको डिलीट कर देते हैं सब। अब देखो 1 मिनट में चार्ट पे अगर चीज़ें आप देखने लगोगे ना, तो आपको जितने भी पैटर्न है, ये डोजी बन गया या फिर ड्रेवस्टोन डोजी हो या फिर ग्रेवस्टोन हो, हरामी हो, या फिर जो भी पैटर्न है जितने, सब मिलेंगे एक ही दिन में। अब इतने सारे अगर पैटर्न अगर मिलने लगे तो आपको कैसे कंफर्म होगा, इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे। तो इतना छोटा टाइम फ्रेम लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 5 मिनट के कभी भी नीचे मत आना अगर आपको रिवर्सल पैटर्न ढूंढने हैं। मोस्ट सूटेबल जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का है, 5 मिनट टू 15 मिनट पे ही हम लोगों को ट्रेड करना है। 30 मिनट और 1 आवर पे करोगे तो वैसे भी ट्रेड आपको कुछ देने वाला नहीं है, ऑलमोस्ट आपके हाथ से मोमेंटम चला जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि 5 मिनट टू 15 मिनट ही बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। अब आपका कंफर्ट जोन है कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है, तो उस हिसाब से मतलब हर एक का होता है ना कि किस ट्रेड जोन में मुझे, मतलब अगर किस टाइम फ्रेम में मुझे कंफर्ट मिलता है, ठीक है। तो आपको टाइम फ्रेम पे डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो मैं आपको लॉजिक के साथ सब रीज़न कौन से होने चाहिए, क्यों कौन सा टाइम फ्रेम मैं क्यों करता हूँ, उसके लॉजिक है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि टाइम फ्रेम, अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम, तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसके पीछे मेरे लॉजिक क्या है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ तो टाइम फ्रेम। अब देखो सिंपल, जो हाउ टू ड्रॉ द लेवल पे आओगे ना, तो सिंपल आप यहाँ पे वीडियोज़ में आ जाओगे, तो वीडियोज़ में आपको यहाँ पे एक ये मिलेगा बेस्ट स्ट्रैटेजी डे ट्रेडिंग, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ लेवल्स लाइक अ प्रो। अभी ये वीडियो आप जाके देखोगे तो यहाँ कैसे लेवल बनानी है ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स ये यूज़ करके देखो, अगर आपको यूज़फुल नहीं होता, मतलब आपके अगर लगता है कि आपको इफेक्टिव नहीं है तो मुझे बताओ, ठीक है। मैं गारंटेड बताता हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे, कुछ टाइम लगेगा देखने के लिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हमारा, वहाँ पे आप लोगों को रिवर्सल ट्रेड हमेशा मैं वही करता हूँ, तो आपको वो देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ निफ्टी में काम करता हूँ, तो आपको ट्रेड स्टॉक में भी जब कभी मिलता है दिखता है तो मैं देता हूँ। तो सिंपल आप इसे यूज़ करके देखो, और ये सिस्टम इफेक्टिव होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कंफर्म बताओ कि आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन मुझे मोटिवेट करते हैं कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस जो होता है वो उसको हम लोग शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि आप थोड़ा
सा लाइक करते हो और वीडियो को शेयर करते हो एंड कमेंट करते हो तो हमें भी खुशी मिलती है और कोई बात नहीं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।